सुरेश बहुत अधिक तनाव में था। कारण यह था कि 2 दिन बाद ही उसका हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। चिंता के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। उसे अपने ही ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था कि साल भर उसने ठीक से क्यों नहीं पढ़ा। वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। रात बहुत हो रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने ऊपर जैसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि अपनी जंग हार जाएगा और वही डर उसे रह रह के सता रहा था कि कहीं वह फेल ना हो जाए। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। उसके पिताजी कमरे की लाइट जलती हुई देखकर उसके पास आए और बोले, तुम अभी तक सोए नहीं, जल्दी से सो जाओ, तभी तो सुबह जल्दी से उठ पाओगे। तब सुरेश रुआसा होकर पिताजी से बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है पढ़ा हुआ सब भूल गया। मेरा फोकस पढ़ाई पर हो ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? तो उसके पिताजी ने उसके बगल में बैठकर कहा, तुम चिंता मत करो, कभी कभी ऐसे क्षण आते ही हैं। ऐसे में मैं श्री कृष्ण की गीता का उपदेश बताता हूँ, जिसका सहारा तुम्हें लेना चाहिए। इससे तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारी चिंता भी समाप्त होगी। सुरेश ने कहा, वह कैसे पिताजी? तो उसके पिताजी बोले, लो, उनके उपदेश स्वयं ही सुन लो। लेकिन केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल भी करो, तभी तुम्हें जीवन में सफलता भी मिलेगी और तुम्हारा मन भी शांत होगा। और उन्होंने उसे सुनाना शुरू किया। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए।